So, hello everyone, myself सुधांशु कुमार फ्रॉम आईआईटी इंदौर। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारे चैप्टर्स इस चैप्टर से इंटरलिंक होंगे। सो दैट्स वाई ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अच्छे से समझनी है देन आपको जीओसी जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। ठीक है, और ये जो होता है ये आपका दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो होता है आपका परमानेंट इफेक्ट, और दूसरा जो होता है ये आपका होता है टेम्पोररी इफेक्ट। और देन हम इसको भी क्लासिफाई करेंगे, इस वाले इफ़ेक्ट को। ये होते हैं तीन टाइप के। पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आएगा रेजोनेंस / मेसोमेरिक इफेक्ट, और थर्ड आएगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हो गए आपके तीन टाइप्स हो गए परमानेंट इफेक्ट में। अब हम बात करेंगे टेम्पररी इफेक्ट की। इसमें आपका आ जाएगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट और दूसरा होता है टेम्पोररी इफेक्ट। और देन उसके बाद फिर क्या होगा, परमानेंट इफेक्ट के तीन टाइप। पहला हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हो गया रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, और एंड द थर्ड वन इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसके बाद फिर टेम्पोररी इफेक्ट के भी दो टाइप। पहला हो गया इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इन सब को हम बिल्कुल सेपरेटली हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हम परमानेंट इफेक्ट के बारे में, और इसमें से हम सबसे पहले एक को उठाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और इस वीडियो में, इस सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यस, ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट, तो आखिर ये इफेक्ट आखिर है क्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका क्या मतलब है, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पोररी इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, परमानेंट इफेक्ट। सो नाउ सी द परमानेंट इफेक्ट। मैं इसको पहले डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। These effects are
always applicable whether the reagent is present or not, present or not। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इफ़ेक्ट है ये आपका रीजेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आपका हमेशा हमेशा लगेगा। ओके, इसके हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो ये आपका होगा डेफिनेशन हो गया परमानेंट इफ़ेक्ट का, ठीक है। और इसके बाद में हम देखेंगे हम टेम्पोररी इफ़ेक्ट। ओके, सो अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफ़ेक्ट की बात करेंगे, फिर हम जाएंगे हम रिजोनेंस पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पे। सो इन दिस वीडियो वी विल ओनली टॉक अबाउट इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन, ओके, देन आफ्टर इसे हम समझेंगे अच्छे से। तो ये आपका ये जो इफ़ेक्ट है ये आपका क्या है? परमानेंट इफ़ेक्ट है। ओके, दिस इज़ अ परमानेंट इफ़ेक्ट। और इसमें क्या होता है? इसमें आपका पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और ये जो सिंबल है ये आपका सिग्मा का सिंबल है, सिग्मा होती है ना, सिग्मा बॉन्ड, उसका ये सिंबल है। ओके, दिस इज द सिग्मा, राइट। सो इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट एंड इट इज़ अ, और इसमें क्या होगा? आपका पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरी बात कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये दिस इफेक्ट decreases along the carbon chain, along the carbon chain and almost nullify after the third carbon। आफ्टर दी थर्ड कार्बन। और ये जो इफ़ेक्ट है ये आपका जैसे जैसे कार्बन चेन में डिस्टेंस बढ़ते जाती है वैसे वैसे ये जो इफ़ेक्ट है ये आपका डिक्रीज़ होते जाएगा। और तीसरे कार्बन के बाद ये जो आपका इफ़ेक्ट है ये आपका बिल्कुल नल्लीफाई हो जाएगा, बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है इसके में दो टाइप होते हैं, वो कौन कौन से टाइप है हम उसे भी देखेंगे। नाउ सी द इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप। एक होता है प्लस आई एंड द सेकेंड वन इज अ माइनस आई। ये होते हैं दो टाइप, पहला होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, उससे पहले हम एक बार मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाना चाहता हूँ कि आखिर इंडक्टिव इफेक्ट आखिर होता क्या है। ओके, सो दीज आर ऑल द डेफिनेशंस। सो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ काफ़ी अच्छा। जैसे मान लिया कि मेरे पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ऐसे अटैच है और कार्बन से अटैच एक मैं यहाँ पे ग्रुप मान रहा हूँ एक्स ग्रुप, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ग्रुप में इस कार्बन से अटैच कर रहा हूँ एक्स ग्रुप और हमने मान के चल रहा हूँ मैं कि ये जो हमारा जो है ना ग्रुप एक्स ग्रुप ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन कार्बन, दैन एडजेसेंट कार्बन।
ओके। मेरा मतलब ये है कि ये जो हमारा एक्स जो ग्रुप है ये वाला, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा है इस वाले कार्बन से। दैट्स वाई ये क्या करेगा कि अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या माना था, यहाँ पे कोई यहाँ पे एक्स ग्रुप है और ये मेरा सिग्मा बॉन्ड, ओके, और ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लिया कि यहाँ जो एक्स जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड की इस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। ये जो ग्रुप है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स वाई इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको अपनी ओर खींचेगा। तो जो खींचता है अपनी ओर उसमें क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दैट्स वाई इस वाले एक्स पे क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ये खींच रहा है बगल वाले कार्बन से, ठीक है, तो इस पर चार्ज जो आएगा वो आपका डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव, राइट। यहाँ पे मैं डेल्टा की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये टूट नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, मैंने पहले ही बता दिया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, पार्शियल शिफ्टिंग। इट मीन्स कि बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं होगी, इसीलिए जहाँ भी होती है पार्शियल शिफ्टिंग वहाँ पे हम डेल्टा चार्ज से हम डिनोट करते हैं, डेल्टा चार्ज। डेल्टा इज़ नॉट एक्चुअल नेगेटिव चार्ज, ओके। डेल्टा माइनस जो है ना यहाँ पे, ये हमारा एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये हमारा बस क्या हो रहा है, पार्शियल शिफ्टिंग हो रहा है। इसी कारण हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हो गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो जो हमारा ये जो कार्बन है बगल वाला कार्बन, क्योंकि ये जो कार्बन था ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पर क्या चार्ज आएगा, क्योंकि ये जो एक्स है इस वाले कार्बन से खींच रहा है, तो इस पर आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो इस पर अब क्या आएगा, इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे, ठीक है, जो इससे जो एक्स से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो और फिर मैंने क्या बोला था, दूसरा पॉइंट क्या मैंने बोला कि दिस इफेक्ट डिक्रीजेज अलोंग द कार्बन चेन एंड ऑलमोस्ट नलिफाई आफ्टर द थर्ड कार्बन। और ये जो हमारा इफेक्ट है, ये जो ऐसे खींच रहा है ना ऐसे एक्स, तो ये सबसे ज़्यादा इससे खींचेगा। जैसे जैसे हम इधर हम जाएंगे, जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे आगे, तो इस कार्बन से उतना ज़्यादा जो हमारा एक्स है नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है अब, ठीक है। इस एक्स और इस वाले कार्बन के बीच में क्या हो रही है, डिस्टेंस जो है अब इंक्रीज़ हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि दिस इफेक्ट इज़ डिक्रीजिंग along the carbon chain and almost nullify after the third carbon, ठीक है। तो जैसे जैसे हम कार्बन चेन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारा इंडक्टिव जो इफेक्ट है ये आपका डिक्रीज़ होते जाएगा। तो कहीं पूछेगा कि बताओ कि इस वाले कार्बन पे ज़्यादा लग रहा है इंडक्टिव या फिर इस वाले कार्बन पे, तो आप क्या बोलोगे, इस वाले कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया है इस वाले ग्रुप से, इसीलिए इसका जो इफ़ेक्ट है इस वाले कार्बन पे उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि दिस इफेक्ट इज़ डिक्रीजिंग अलोंग द कार्बन चेन एंड ऑलमोस्ट नलिफाई आफ्टर द थर्ड कार्बन, ठीक है। तो ये होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट।
अब यहाँ पे हमने माना था कि जो हमारा X है ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ जो X है वो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो इस वाले कार्बन से, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब हम इसको भी लेके देखेंगे, ठीक है, अब हम इसको भी लेके देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और इससे कोई ग्रुप यहाँ पे Y अटैच है, Y, और इस सिग्मा बॉन्ड की ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमने मान लिया है, एज्यूम कर लिया कि जो हमारा Y है ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वाले ग्रुप से, इस वाले कार्बन से, राइट। तो जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पे जब हमने बोल दिया कि ये हमारा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये जो होगा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो हमारा पार्शियल जो शिफ्टिंग होगा सिग्मा बॉन्ड का, वो किस साइड होगा, वो आपका इस साइड होगा। ये जो हमारी है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला आपका इस साइड में विड्रॉ होगा, तो इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इस वाले Y पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस वाले Y पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, ओके। तो अगर X अगर होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि ऐसा ग्रुप हमने लगा दिया जो इस वाले चेन से, जो इस कार्बन चेन से अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अगर खींचेगा, तो इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं क्या, माइनस आई। माइनस मतलब क्या, खींच रहा है वो, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब कि ऐसा ग्रुप अगर हम यहाँ पे अगर अटैच कर दें, X ग्रुप जो कि हमारा क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा यहाँ पे क्या क्या ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। और वैसा ग्रुप जो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम लगा दें इस वाले कार्बन से, तो इसको बोलते हैं क्या, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप होते हैं, पहला होता है प्लस आई और दूसरा होता है क्या, माइनस आई। अब हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे कि प्लस आई क्या होता है और माइनस आई क्या होता है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, हम ये भी देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्लस आई के बारे में। प्लस आई, प्लस आई, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं, उसके बाद आपको मैं एग्जांपल लेके अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप। मतलब कि ये जो है इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट शो करेगा कार्बन चेन में, ठीक है, along the carbon chain, along the carbon chain. And the second point is, और प्लस आई कौन कौन सा ग्रुप आपका जो शो करेगा, ठीक है। तो ये आपका अनायंस एंड अल्काइल ग्रुप, anions and alkyl group will show plus I effect, ठीक है। तो ये आपका हो गया, डिफिनेशन हो गया कि प्लस आई क्या होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट होता है ग्रुप का, जो ग्रुप हम अटैच करेंगे वो आपका चेन में, कार्बन चेन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये खींचेगा नहीं, ये आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा, ठीक है, along द कार्बन चेन। और दूसरा
कि कौन कौन से ग्रुप जो हैं प्लस आई शो करेंगे, तो अनायंस एंड द अल्काइल ग्रुप विल शो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते एग्जांपल लेता हूँ मैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मान लिया कि मेरे पास कोई मतलब कार्बन का चेन है, लंबा सा चेन है ऐसे कार्बन का, ओके, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ वाई ग्रुप लगा हुआ है, वाई ग्रुप। मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे वाई ग्रुप मैंने लगाया है यहाँ पे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा वाई ग्रुप है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, मतलब कि डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट। तो क्या होगा, क्योंकि ये पुश कर रहा है, ये विड्रॉ नहीं कर रहा है, ये जो वाई है ये अपनी ओर खींच नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, और ये इधर दे रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इसलिए क्या होता है, जो देता है उस पर डेल्टा पॉजिटिव, और जो लेता है उस पर डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, और जैसे जैसे इधर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आपका डेंसिटी जो कम होते जाएगा, डेल्टा नेगेटिव थोड़ा सा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्या होता है, कार्बन चेन में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो क्या होता है, तो वो जो हमारा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, वो डिक्रीज़ होते जाती है। ठीक है, तो इसके सबसे पास वाले कार्बन में क्या आया, डेल्टा 2 नेगेटिव आया। आप यहाँ पे 3 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी 3 कर दो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दिया। अब क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे आप 1 कर दो आप, और यहाँ पे बिल्कुल 0 कर दो। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि बिल्कुल ही नलिफाई हो गया यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने क्या बताया कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट होता है ऑफ अ ग्रुप अलोंग द कार्बन चेन। ठीक है, और ये आपका अनायंस और अल्काइल ग्रुप शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, मैं इसका ऑर्डर लिखवाऊंगा, कौन कौन शो करते हैं, किसकी सबसे ज़्यादा होती है स्ट्रेंथ, वो सारा कुछ मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, और ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं क्या, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब लिखो आप नोट, यहाँ पे लिखो आप नोट करके, नोट। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपका जो प्लस आई इफेक्ट है फॉर अल्काइल ग्रुप के लिए देखते हैं, फॉर अल्काइल ग्रुप, ओके, ए, जो हमारा होता है प्लस आई इफेक्ट, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के, नंबर ऑफ कार्बन के, ओके, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, फिर जैसे मान लिया हमने, जैसे मान लिया कि CH3 then we have C2H5, then we have C3H7, then we have C4H9। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ़ कार्बन जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर ऑफ़ कार्बन क्या है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन। इसका मतलब क्या कि अगर ग्रुप अगर लगा रहेगा ना, अगर आपसे पूछ दिया ऐसे कि बताओ कि जैसे यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे y लिख दिया मैंने। ठीक है, और y इक्वल टू दे दिया ऑप्शन में यहाँ पे CH3
CH3 और C2H5, C3H7, C4H9। और पूछा कि बताओ इनमें से Y को हम क्या लगाएं ताकि जो हमारा इस चेन में, इस कार्बन चेन में प्लस आई ज़्यादा शो हो। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि प्लस आई जो इफ़ेक्ट होता है वो आपका नंबर ऑफ़ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा प्लस आई। तो यहाँ पे बताओ अब वाई यहाँ पे क्या लगाऊँ ताकि इस वाले कार्बन चेन में प्लस आई ज़्यादा शो हो। तो C4H9 इज़ द करेक्ट आंसर। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, C4H9। y इक्वल टू C4H9। ये आपका सबसे ज़्यादा प्लस आई शो करेगा। अगर हम y को अगर लगा दें अगर C4H9 तो ये आपका बहुत ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट कि अगर मान लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम भी सेम हो जाए, ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन भी अगर सेम हो जाए, बी इफ number of a carbon atom are same, then तब हम क्या करेंगे, तो तब हम देखेंगे प्लस आई जो होगा इफ़ेक्ट ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के, ब्रांचिंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ओके, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल, मान लिया मेरे पास यहाँ पे कार्बन, 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है, ठीक है, ये है ऐसे, और एक है मेरे पास ब्रांच है, लेकिन वो ये ब्रांच है, और एक और है ऐसे, ये इससे भी ज़्यादा ब्रांच है। ठीक है, ओके, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी ऑप्शन। तो मैंने क्या बोला कि अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, यहाँ कितने एटम है, 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ कितने 1 2 3 4, यहाँ कितने 1 2 3 4, तो 4 4 4 सारे में कार्बन एटम सेम। तो हम कैसे कंपेयर करें, तो हम क्या देखेंगे, जिसमें ज़्यादा होगी ब्रांचिंग उसका ज़्यादा होगा प्लस आई इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है, ये वाला आपका ज़्यादा ब्रांच है। ठीक है, ज़्यादा ब्रांचिंग है इसमें बस थोड़ा सा ब्रांचिंग है, और इसमें ब्रांचिंग है ही नहीं, ये बिल्कुल ही लॉन्ग चेन है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ऑर्डर, तो ऑर्डर शुड बी, ऑर्डर जो होगा आपका ऐसे होगा, मतलब कि सी जो है ज़्यादा है देन बी देन ए, ऑर्डर ऑफ प्लस आई। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ़ कार्बन। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ अल्काइल ग्रुप के लिए, ये मैं बता रहा हूँ अल्काइल ग्रुप के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे जो वाई जो लगा है ना, वाई ग्रुप, ये अगर अल्काइल ग्रुप हुआ तो हम इसमें ऐसे कंपेरिजन करेंगे। पहले देखेंगे नंबर ऑफ़ कार्बन, ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन है तो क्या होगा, ज़्यादा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट। उसके बाद अगर कार्बन एटम भी अगर सेम हो गया, फिर क्या देखेंगे हम, ब्रांचिंग किसकी ज़्यादा है, ज़्यादा ब्रांचिंग ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर सी की। अगर ये भी अगर सेम हो जाए तो क्या करेंगे भाई। ठीक है, अगर ये भी अगर सेम हो जाए तो हम क्या करें। ठीक है, अब देखते हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर सी लिखता हूँ, सी, इफ नंबर ऑफ
कार्बन एंड नंबर ऑफ ब्रांचिंग बोथ आर सेम, तब आप क्या करोगे? देन हम क्या करेंगे, जो आपका प्लस आई जो इफेक्ट होगा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्टिव सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ब्रांच फ्रॉम एक्टिव सेंटर। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है। ओके, कैसे? जैसे मान लिया कि मेरे पास ऐसे 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, और यहाँ भी आपके पास 4 कार्बन की चेन है, और यहाँ भी 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, और इसमें मैंने एक सी लगा दिया, एक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सी, एक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सी। ओके, और मैं एक्टिव सेंटर मतलब क्या होता है कि एक्टिव सेंटर मीन्स कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, दीज आर द एक्टिव सेंटर्स। ओके, मैं यहाँ पे बिल्कुल ही सिस्टमेटिक अवे में चल रहा हूँ, दैट्स वाई मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक्टिव सेंटर मैं मतलब मान लिया यहाँ पे कि यहाँ पे ये अगर एक्टिव सेंटर है, ये अगर एक्टिव सेंटर है, एक्टिव सेंटर है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड होगा। ओके, ठीक है, और यहाँ भी सेम थिंग, मैं इसको मान रहा हूँ एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर मीन्स कि कार्बोकटायन, कार्बन आयन। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, 1 2 3 4 सॉरी 5, यहाँ भी 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ब्रांचिंग भी सेम है, यहाँ भी एक ही ब्रांचिंग है, यहाँ भी एक ही ब्रांचिंग है, यहाँ भी एक ही ब्रांचिंग है। बट फिर हम क्या देखें, तो फिर हम देखेंगे कि उस ब्रांचिंग का एक्टिव सेंटर से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस अगर कम हो गई, एक्टिव सेंटर से अगर डिस्टेंस अगर कम हो गया तो क्या होगा, उसका प्लस आई जो है ज़्यादा होगा, मतलब कि डिस्टेंस कम तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा। इसीलिए अगर मैं इसको मान लिया कि ये हमारा अगर ए ऑप्शन है और ये अगर बी है और ये अगर सी है, तो आप बताओ कि इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा किस में होगा। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे शायद मिस्टेक की है ना, यहाँ पे एक कार्बन छोड़ करके होगा, यहाँ पे कार्बन है। ओके, यहाँ पे कार्बन है, राइट। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड हियर दिस कार्बन। ओके ओके ओके, यहाँ पे अटैच है, और ये आपका यहाँ पे कार्बन है, और ये आपका यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, तो सारे में ब्रांचिंग क्या है, ब्रांचिंग सारे में ही सेम है, एक एक ब्रांचिंग सारे में है, बट हमें क्या देखना है, डिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग फ्रॉम द एक्टिव सेंटर। तो यहाँ पे क्योंकि यही एक्टिव सेंटर है और इसी से अल्काइल ग्रुप भी अटैच है, तो क्या होगा, डिस्टेंस सबसे कम हो गया ना, दैट्स वाई इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, देन ये और देन ये। बिकॉज यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें डिस्टेंस कम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस एक्टिव सेंटर से एक कार्बन के बाद फिर यहाँ पे ब्रांचिंग है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वाले एक्टिव सेंटर से 2 कार्बन का डिस्टेंस है और देन यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। तो मैंने क्या बोला था कि डिस्टेंस अगर ब्रांचिंग वाले की कम होगी एक्टिव सेंटर से, तो उसकी प्लस इफेक्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मैं आपको बाद में आपको थोड़ी देर बाद आपको मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, एक्टिव सेंटर मतलब क्या है। ठीक है, आपको एग्जांपल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये था आपका प्लस आई इफेक्ट। अब हम बात करेंगे इसका ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर कि इसको मैंने मान लिया था बी माना था इसको, ये बी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी देन सी। ऑर्डर ऑफ प्लस आई। ठीक है,
अब एक होता है जनरल ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट. ओके, जनरल ऑर्डर ऑफ प्लस आई. ठीक है, तो ये क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कौन कौन शो करते हैं, अनायंस एंड अल्काइल ग्रुप विल शो प्लस आई इफेक्ट. तो इसको हम ऑर्डर में इसको हम लिखते हैं और इसी ऑर्डर में आपको चेक भी करना है. कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा प्लस आई कौन शो करेगा, तो आपको इसी ऑर्डर से देख करके बताना है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपका शो करता है प्लस आई वो आपका होता है CH2 माइनस अनायन. ठीक है, देन NH माइनस, देन O माइनस, देन C डबल बॉन्ड O माइनस. इसके बाद 3 डिग्री कार्बन, देन 2 डिग्री कार्बन. मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कंटिन्यू है. ठीक है, 3 के बाद 2 डिग्री कार्बन, देन वी हैव 1 डिग्री कार्बन, देन वी हैव CH3, देन ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड देन हाइड्रोजन. ओके, तो ये हमारा जनरल ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट का. ठीक है, कोई पूछे कि बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा प्लस आई कौन सा करेगा, तो आपको क्या बताना है, CH2 माइनस, उसके बाद NH माइनस, उसके बाद O माइनस, उसके बाद C डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन, उसके बाद CH3, देन ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन. ठीक है, ओके, तो ये चीज़ है. तो इसका हम एप्लीकेशन बाद में देखेंगे. ठीक है, ओके, ये आपको ऑर्डर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पता होनी चाहिए. तो आप इसे ऐसे भी मतलब याद आप कर सकते हो कि पहले क्या आता है, पहले होता है अनायन. अनायन किसे बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस. दीज आर ऑल द अनायंस. ओके, ये सारे क्या हैं, अनायंस हैं. ठीक है, और उसके बाद ये सारे क्या हैं, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 1 डिग्री, दीज आर द अल्काइल ग्रुप्स. ओके, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता है अनायंस का ज़्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट, देन आता है अल्काइल ग्रुप्स का. ठीक है, अनायंस में ज़्यादा किसका होगा, CH2 माइनस का, देन NH माइनस का, देन O माइनस का. ये CH2 माइनस का ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन जो है आपका, जो आपका कार्बन है ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जब आप पीरियोडिक टेबल में जब आप जाते हो लेफ़्ट टू राइट, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ, देन ऑक्सीजन की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है. ठीक है, इंक्रीज़ होती है. तो कार्बन क्या हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने पास ये ज़्यादा नहीं खींचेगा. ठीक है, मतलब कि अपने पास ये रखना नहीं चाहेगा, ये किसी और को ईजिली दे सकता है. ठीक है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. लेकिन अगर हम यही बात करें अगर नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको बाहर जो है ईजिली जाने नहीं देगा. ये इस नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींच करके रखेगा, और इसीलिए क्या होता है, CH2 माइनस की ज़्यादा होती है प्लस आई इफ़ेक्ट. क्योंकि हमें प्लस आई इफ़ेक्ट में क्या देखना होता है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करे. ठीक है, तो ज़्यादा डोनेट कौन करेगा, जो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, CH2 माइनस का ज़्यादा है प्लस आई इफेक्ट NH माइनस से,
देन O माइनस से, देन C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी प्लस आई इफ़ेक्ट के बारे में। कोई अगर आपसे पूछता है कि बताओ कि CH3 का ज़्यादा है प्लस आई, CH3 का ज़्यादा है प्लस आई, या फिर CD3 का, या फिर CT3 का, आप यहाँ पे ऑर्डर को आप थोड़ा सा चेंज करो आप, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे। यहाँ जो CH3 है आप इसे ऐसे लिख लो, एक सेकेंड, यहाँ पे आप कर लो ऐसे, CT3, then we have CD3, then we have CH3। ओके, अगर हाइड्रोजन अगर आइसोटोप्स रहेंगे ना तो उसमें ट्रिटियम की ज़्यादा होगी, देन ड्यूटेरियम वाले की, देन हाइड्रोजन की। ओके, तो अगर कोई आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन, अगर कोई आपसे अगर क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि इन तीनों में से A, B, C, इन तीनों में से किसकी ज़्यादा होगी इंडक्टिव इफ़ेक्ट, प्लस आई ज़्यादा कौन लगाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C, देन B, देन A, ठीक है, प्लस आई ऑर्डर। ओके, तो पहले क्या होता है, ट्रिटियम आइसोटोप वाले की ज़्यादा होती है प्लस आई, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन, मतलब कि एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा होगा, जिस आइसोटोप का एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसकी इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, तो ये आपको चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था आपका प्लस आई के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट के बारे में। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इससे पहले हमने अभी तक पढ़ा है प्लस आई इफेक्ट, जिसमें हमने जाना कि प्लस आई इफेक्ट की ऑर्डर क्या होती है। जैसे ये जो हमारा ऑर्डर है इसे आपको याद रखनी है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है और आपको समझना भी है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट की ऑर्डर आपको याद रखनी है। इसमें आपका अनायंस का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आते हैं अल्काइल ग्रुप्स, उसकी ज़्यादा होती है फिर प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और अगर बात करें, अगर आइसोटोप्स की बात करें तो आपका जिसकी ज़्यादा एटॉमिक मास होती है उसकी ज़्यादा होती है प्लस आई इफेक्ट। जैसे यहाँ पे CT3, देन CD3, देन CH3, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे लगेगा ये चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। दिस ऑर्डर को आपको करना है रिमेंबर, ओके, ये ज़रूरी है। ओके, और इसका रीज़न भी है कि यही ऑर्डर क्यों आया, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट। और दूसरी बात कि अगर आपकी GOC अगर अच्छी नहीं होगी तो चाहे आप कितना भी पढ़ लो आप ऑर्गेनिक, तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे फिर, ठीक है। इसीलिए GOC अच्छे से करना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, और बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है, तभी आपसे जो क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट के बारे में। माइनस आई इफेक्ट ये क्या होता है, तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये आपका क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है माइनस आई, मतलब कि ये खींच रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, उसे बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इट इज़ इलेक्ट्रॉन पुलिंग, ओके, माइनस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी, ठीक है। ओके, दिस इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और ये जो है आपका कौन कौन शो करेंगे,
तो जो हमारा माइनस आई इफेक्ट होता है ये आपके शो करते हैं क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आपके क्या करेंगे, माइनस आई शो करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे मतलब कि सारे के सारे माइनस आई शो करेंगे सिर्फ अनायंस और अल्काइल ग्रुप को छोड़ करके, ठीक है। ऑल ग्रुप्स will show minus I effect except alkyl groups and anions। ओके, तो सारे ग्रुप शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट सिर्फ अल्काइल ग्रुप और अनायन को छोड़ करके। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से कि आखिर कैसे अप्लाई होता है माइनस आई इफेक्ट। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कार्बन की चेन है ऐसे, और यहाँ मैंने लगा दिया है वाई ग्रुप, ठीक है। इस कार्बन से अटैच है वाई ग्रुप, और क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी ये क्या है, ये जो है ये आपका सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो मैंने क्या बताया था कि जो आपका माइनस आई इफेक्ट जो होता है, यहाँ जो हमने लगाया है वाई ग्रुप, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट, ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। सो इसीलिए ये जो है इस सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। जो खींचता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल डेल्टा निगेटिव, ओके, पार्शियल डेल्टा निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ज हम दे देंगे डेल्टा निगेटिव का, डेल्टा निगेटिव, और तो फिर इस पे क्या चार्ज आएगा, इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव का, राइट, ठीक है, ओके। क्योंकि ये हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने यहाँ पे लगा रखा है ग्रुप, तो ये जो क्या कर रहा है कि इस वाले सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर ये खींच रहा है। तो जो खींचता है अपनी साइड उसके ऊपर आता है डेल्टा नेगेटिव का चार्ज, और जिससे खींचा जा रहा है उस पर आता है डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है। तो ये होता है माइनस आई इफेक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को पुल करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बात किया था जनरल ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक वैसे ही हम बात करेंगे जनरल ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ओके, जनरल ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे तो आपका जो बनेगा ऑर्डर वो आपका कुछ ऐसा आएगा। सबसे पहले NR3+, then we have SR2+, then we have NH3+, then we have NO2+, then we have SO3H, then we have cyanide, और ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी ऑर्डर को, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका CHO अल्डिहाइड ग्रुप, देन आ जाएगा कीटोन, देन आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन असाइल क्लोराइड C+OCl, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद अमाइड,
देन सारे के सारे हैलाइड, सबसे पहले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलाइड लाइक फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। बिकॉज जो हमारा फ्लोरीन है ये हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए हैलाइड से कैटेगरी में फ्लोरीन जो है सबसे पहले आया, क्योंकि ये और ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, पुल करेगा। Br के बाद क्या आ जाएगा, आयोडीन, और उसके बाद OR, देन OH, देन ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद NH2, उसके बाद pH ग्रुप, आई मीन 6,6H5, pH होता है शॉर्ट फॉर्म, फेनाइल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, अल्कीन, देन वी हैव हाइड्रोजन। तो ये आपका जनरल ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट का, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिल्कुल आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो पहली बात कि आपके मन में सवाल आएगा कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे पहले क्यों आ गया ऑर्डर में। तो आप बताओ कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ये है NR3 है और एक हमारे पास यहाँ पे NH2 है, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास ना लोन पेयर है, इसके पास नाइट्रोजन के पास क्या है, कुछ नहीं है। तो ये और भूखा है, ये और भूखा शेर है, ठीक है। सो हमारा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज वाला आगे क्यों आया है यहाँ पे ऑर्डर में, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे अगर NR3 होता, NR2 होता, मान लेते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, NR3 है, NR3 प्लस है, तो दोनों में से माइनस आई ज़्यादा कौन सा करेगा, आप बताओ। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, मतलब कि हमें काम क्या करना है, माइनस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करना, राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करना मतलब कि खींचना अपनी ओर। तो आप बताओ, इसके पास पहले से लोन पेयर है, इसके पास कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है, मान लो ये शेर है, ठीक है, ये भी शेर है, बट इसके पास लोन पेयर क्या है, इसके पास खाना है। लोन पेयर क्या है, इसके पास खाना है, लोन पेयर को आप मान लो खाना, ठीक है, शेर का खाना। और इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल ही खाली, बिल्कुल ही भूखा शेर, ठीक है। तो ये क्या है, भूखा शेर है। और आप जानते हो भूखा शेर बहुत ही तेज़ी से वार करता है, वो किसी को जल्दी मारने के लिए सोचेगा, वो किसी को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि वो भूखा है, उसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप ऐसा सोचो आप, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके पास कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो क्या करेगा, वो और जल्दी क्या करेगा, वो और जल्दी बिल्कुल गुस्सा हो जाएगा, और वो मतलब क्या हो जाएगा, भूखा शेर है वो और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को बगल वाले से और खींचेगा, ठीक है। आप इसे ऐसा समझो आप, ठीक है। तो दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं वो आपको पहले आते हैं माइनस आई इफ़ेक्ट के कैटेगरी में, ठीक है। और इस ऑर्डर को आपको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था आपका प्लस आई इफ़ेक्ट एंड माइनस आई इफ़ेक्ट। और इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है। अभी हमने बस देखा है थ्योरी पार्ट, प्लस आई का, माइनस आई का, लेकिन अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो आएंगे, जो क्वेश्चन जो आएंगे, कहाँ से आएंगे, इसके एप्लीकेशन से, कि इसका आखिर यूज़ कहाँ पे आएगा, इसको हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वो हम देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, प्लस आई का और माइनस आई इफेक्ट का। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, रिजोनेंस की बात करेंगे, मेसोमेरिक की बात करेंगे। और अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ let me know in the comment box. I will reply to all the peoples, okay. Thank you so much.